स्वागत है आप सभी लोगों का ओम साई क्लासेस फॉर वन डे एग्जाम्स में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। इसके पहले प्राचीन इतिहास के काफ़ी सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो देख सकते हैं। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य दोस्तों कब से कब तक ये चला था? 322 से लेकर के 185 BC तक ये साम्राज्य था। तो पढ़ते हैं इसमें मौर्य वंश के जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं दोस्तों। साहित्यिक स्रोत एक तो है और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में क्या है तो अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य ने लिखा था, और दूसरा है इसको किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। तो ये इंडिका वाली पुस्तक किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने। पुराण दोस्तों है, और फिर चौथी है मुद्रा राक्षस। पुराण हो, इंडिका हो गई, पुराण हो गई, और चौथी है मुद्रा राक्षस। इसको किसने लिखी थी? विशाखदत्त ने लिखी थी मुद्रा राक्षस। और कुछ जानकारी हमें बौद्ध जैन ग्रंथ से मिलती है। अगला पढ़ते हैं पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या है। अशोक के अभिलेख, जो कि अशोक के द्वारा जो लिखे गए थे, उनसे जानकारी हमें पता चलती है मौर्य वंश के बारे में। और भवन, स्तूप, गुफा, इन सब से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है, मृदभांड आदि से। और जूनागढ़ अभिलेख से हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इसको। 16 जहाँ महाजनपद थे, इसमें जो सबसे बड़ा जनपद था वो मगध साम्राज्य था दोस्तों, जो बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा को पूरा ये कवर करता था, बड़ा हुआ करता था। और उस समय ये नंद वंश की जो पाटलिपुत्र इसकी राजधानी हुआ करती थी, और नंद वंश जो है यही मगध साम्राज्य में था। तो मौर्य साम्राज्य दोस्तों, मौर्य साम्राज्य से पहले दोस्तों यहाँ नंद वंश था। इससे पहले शिशुनाग वंश था। शिशुनाग वंश को समाप्त करके नंद वंश आया था, और महापद्म नंद ने इसको फाउंड किया था, या इसकी स्थापना की थी 345 BC में दोस्तों। 345 BC में इसको फाउंड किया था। लेकिन आखिरी रूलर जो थे वो घनानंद थे। ये बहुत क्रूर राजा थे, लोग इनसे बहुत ही परेशान थे, क्योंकि ये टैक्सेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा लेते थे, और बहुत ही ज़्यादा मतलब लोग, इनकी जनता इनसे बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। और ये सब चाणक्य ने क्या किया था, फेस किया था, क्योंकि कहा जाता है कि घनानंद के दरबार में चाणक्य को काफ़ी ज़्यादा अपमानित किया गया था, जिसका बदला उन्होंने बाद में लिया था। और उन्होंने प्रण किया था कि इसको मैं क्या करूँगा, हटा दूंगा, या इसके साम्राज्य को पूरा समाप्त कर दूंगा। पहले जितने भी रूलर थे वो इधर उधर बिखरे हुए थे दोस्तों, और इसी का फ़ायदा विदेशी लोग भी उठाते थे हमारे भारत पे। जितने भी विदेशी आक्रमण हुए हैं वो इसी वजह से हैं, क्योंकि इधर उधर बिखरे हुए थे, एक यूनिटी नहीं थी। और चाणक्य ने इसको क्या किया था, समझ लिया था। इसलिए चाणक्य ने सबसे पहले ये सोचा कि इन सबको क्या किया जाए, यूनाइट किया जाए, और क्योंकि यूनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के स्टूडेंट थे, और चाणक्य जैसे गुरु होना ये बहुत बड़ी बात है, कि जिन्हें चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो, ऐसा माना जाता है दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो शूद्र वंश से हैं, और ये ऑर्फन थे। इन चरवाहों ने, एक चरवाह के झुंड ने इनका पालन पोषण किया था। ऐसा कोई, क्योंकि इनके जन्म के बारे में ऐसा कोई सटीक प्रमाण नहीं मिला है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो मगध में हुआ था, तक्षशिला में इनको ट्रेन किया जाता है, और मिलिट्री ट्रेनिंग भी इनको दी जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग भी इनको दी जाती है। इनको वहाँ पे सब कुछ सिखाया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की दोस्तों, इनका स्ट्रगल भी शुरुआती दौर में रहा है, क्योंकि पहली लड़ाई जब इन्होंने सब कुछ सीख लिया था, तो पहली लड़ाई ये क्या किए थे, हारे थे। घनानंद से इनकी पहली लड़ाई हुई थी, और उसका ये भी कारण है कि इनके पास उतनी ज़्यादा सेना भी नहीं थी, और आर्थिक स्थिति भी इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी उस समय। इस वजह से इन्होंने क्या किया था, क्योंकि जो घनानंद था उसके पास बहुत ही ज़्यादा मिलिट्री थी, और इनके पास उतनी ज़्यादा मिलिट्री नहीं थी, इसलिए ये पहली लड़ाई हारे थे।
चंद्रगुप्त मौर्य पहली लड़ाई हार चुके थे दोस्तों। फिर इन्होंने क्या किया, सिंधु रीजन को जीता। इसके बाद ये फिर घनानंद को इसके बाद ही फिर घनानंद को हराए थे, क्योंकि जब इधर तक्षशिला का जो रीजन था इस सबसे पहले इसको जीता इन्होंने, हराया और नंद वंश को समाप्त करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो चलिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोगों ने इनका थोड़ा सा देख तो लिया है। अभी जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो भी देख लेते हैं। चंद्रगुप्त स्थापना, नंद वंश के अंतिम शासक कौन था दोस्तों? घनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो फिर घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? ये गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के, जिसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को हराया था, नंद शासक को हराया था। आइए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं कि इनका शासन कब से कब तक रहा। चंद्रगुप्त मौर्य ये दोस्तों 322 बीसी से लेकर के 298 बीसी तक ये राज्य करते हैं। बौद्ध जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या क्षत्रिय कहा गया है, जबकि मुद्रा राक्षस पुराण आदि में इन्हें शूद्र कहकर संबोधित किया गया है। और जस्टिन स्ट्रेपी और स्ट्रोकोटस एवियन प्लूटार्क ने इन्हें नाम दिया गया था, और जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान विलियम जोन्स ने की थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि जस्टिन स्ट्रोपी और स्ट्रोकोटस और एवियन प्लूटार्क ने इंट्रोकोटस नाम दिया था, जिसे बाद में विलियम जोन्स ने पहचान की थी कि ये कोई और नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही कहा गया है। सेल्यूकस से युद्ध 305 बीसी में हुआ था दोस्तों। सेल्यूकस निकेटर, इससे युद्ध कब हुआ था इनका? 305 बीसी में हुआ था, 5 बीसी में हुआ था। मेगास्थनीज दोस्तों, मेगास्थनीज ये वही है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करता था। 500 हाथी। और हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हुई थी, क्योंकि उस समय ये व्यापार भी हमारा विदेशों से हुआ करता था। और चंद्रगुप्त हेलेना थी, ये किसकी बेटी थी? सेल्यूकस की ये बेटी थी, और इसकी बेटी से इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी कर ली थी। जस्टिन प्लूटार्क के अनुसार 6 लाख सेना के साथ भारत को रौंद डाला था। दक्षिण का कुछ हिस्सा छोड़ करके चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत पर राज्य किया था। नेपाल भी इनके हिस्से में था और पाकिस्तान भी इनके हिस्से में हुआ करता था। जस्टिन ने सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट का वर्णन किया है। जो जस्टिन है ये इतिहासकार हैं दोस्तों, और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का वर्णन किया है। 298 बीसी श्रवण बेला में संलेखन या संधारा विधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। वहाँ पे श्रवण बेला में इनकी क्या हो गई थी दोस्तों? मृत्यु हो गई थी चंद्रगुप्त मौर्य की। उसके बाद आते हैं बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त का ही बेटा होता है बिंदुसार। 298 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनका बेटा राजगद्दी पर बैठता है। ये 298 से 273 बीसी तक रहता है दोस्तों। बिंदुसार से इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत ही कम इससे क्वेश्चन बनते हैं। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। जैन ग्रंथ में इनको सिंगसेन भी कहा गया है। तक्षशिला में दोस्तों 2 विद्रोह हुए। पहले विद्रोह में सुशील को भेजा गया था और बाद में अशोक को भेजा गया था, और जो अशोक ने जीता भी था, इसलिए देखा गया था कि अशोक जो है वो प्रशासनिक कार्य में काफ़ी ज़्यादा निपुण, उनके अंदर वो राजा की जो है वो क्वालिटी है। सीरिया के शासक एंटियोकस से बिंदुसार ने पत्र भेजा था। एंटियोकस से बिंदुसार ने क्या किया था? पत्र भेजा था और मांग की थी 3 चीज़ों की। कौन कौन सी? पहला सूखे अंजीर, दूसरा अंगूरी शराब, तीसरा दार्शनिक। लेकिन जो सीरिया के शासक थे उन्होंने 2 मांग तो इनकी पूरी कर दी थी। सूखे अंजीर भी भिजवा दिए थे और अंगूरी शराब भी। दार्शनिक नहीं भेजा था दार्शनिक नहीं भेजा था। उसके बाद मिस्र के राजा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस
डायनोसिस नामक राजदूत को भेजा था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। अब पढ़ते हैं हम लोग अशोक के बारे में। अशोक के बारे में पढ़ते हैं। ये बना था और पहले पहले ये अवंती क्षेत्र का क्या था, राज्यपाल था। और 361 BC यानी कलिंग के युद्ध के बाद, जिसके बाद अशोक ने क्या किया था, धर्म का मार्ग अपना लिया था, उसे शिक्षा ली थी और धर्म प्रचार के अंतिम मौर्य शासक जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। इसके बाद जो है मौर्य साम्राज्य दोस्तों आते हैं, और भी शासक है। लास्ट जो शासक रहते हैं वो बृहद्रथ रहते हैं। आने वाली अगली वीडियो में हम लोग इसका पार्ट 2 पूरा कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।